वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, फाइलम एनालिडा स्टार्ट किया था। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिडा। एनालिडा जो फाइलम है उसको फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्या बेसिस रखे गए हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लस एग्जाम्पल्स क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एनालिडा जो फाइलम है उसको फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखा गया है? सो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटी, मेटामियर्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पैरापोडिया, सीटी ये क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ओके, मेटामियर्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स जो हैं कि उनकी बॉडी जो है, मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी किस तरह की होती है, ट्रू सेगमेंटेड इनके अंदर बॉडी होती है। ओके, सो इनके अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो कितने हैं, किस तरह के हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, किस तरह के सेगमेंट्स हैं। तो हर सेगमेंट जो है उनको क्या कहा जाता है? मेटामियर्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेटामियर्स के बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर ये आता है कि उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर आइज है, कि पेल्व्स है, टेंटिकल्स हैं, कि क्लाइटेलम है। ये जो अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इनके बेसिस पे भी इनको फर्दर 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास आती है पॉलीकीटा, सेकंड आती है ओलिगोकीटा, थर्ड आती है हिरुडिनिया और फोर्थ आती है हमारे पास में आर्की एनालिडा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीकीटा से कि पॉलीकीटा जो क्लास है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लस एग्जाम्पल क्या है। ओके, पॉलीकीटा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर डिस्टिंक्ट हेड होता है। डिस्टिंक्ट हेड का मतलब कि ऐसा सेगमेंट जिसको आप हेड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है? हेड होता है। हेड को आप किस तरह से कंसिडर करते हो कि उसके ऊपर किसी तरह की क्या होगी? आइज़ होगी, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रोमिनेंट हेड है या डिस्टिंक्ट हेड होता है। ठीक है, तो इनके जो हेड होता है उसके ऊपर क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं, पेल्व्स मिलते हैं, प्लस आइज़ मिलती है। ठीक है, हेड के ऊपर जनरली यही तो मिलता है कि टेंटिकल्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, या फिर आपको क्या मिलेगा? आइज़ मिलेगी। तो हेड को हम इसी फॉर्म में तो कंसिडर करते हैं, इसीलिए इनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट हेड मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है पैरापोडिया फाउंड इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के अंदर पैरापोडिया मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेरिस्टोम एक सेगमेंट होता है जो एंटीरियर पोर्शन के ऊपर या हेड रीजन के अंदर मिलने वाला जो सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टोम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेरिस्टोम सेगमेंट होता है उसके अंदर पेयर्ड पैरापोडिया मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पेरिस्टोमियम या पेरिस्टोम जो सेगमेंट होता है उसके अंदर हमेशा पेयर्ड पैरापोडिया मिलते हैं। बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके अंदर पेयर्ड पैरापोडिया नहीं मिलते। हर सेगमेंट के अंदर होते हैं, लेकिन पेयर्ड पैरापोडिया जो है वो किसके अंदर मिलते हैं? सिर्फ पेरिस्टोम जो सेगमेंट होता है उसी के अंदर पेयर्ड पैरापोडिया मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लाइटेलम जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है, क्लाइटेलम नहीं बनती। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो एनिमल्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो मिलता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है इनके अंदर मिलता है। तो इनकी जो कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? ट्रोकोफोर लार्वा से होता है। ठीक है, पॉलीकीटा जो क्लास है उसको भी फर्दर 2 सब क्लास के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास में इरेंशिया और सेकंड आती है सेडेंटेरिया। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं इरेंशिया। हम देखते हैं इरेंशिया सब क्लास के जनरल फीचर्स। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या फीचर आता है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि दे हैव इक्वल साइज ऑफ सेगमेंट्स। इनके जो सेगमेंट के जो साइज होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, एक्सेप्ट हेड एंड एनस। हेड और एनस जो सेगमेंट है इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो सारे इक्वल साइज के होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम एसिक्यूला। सो एसिक्यूला फाउंड इन पैरापोडिया क्या होता है? सो इट्स ए स्ट्रॉन्ग स्टाउट इंटरनल किटी दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है उसको सपोर्ट देने का काम करती है एसिक्यूला। एक तरह से कह सकते हैं कि एसिक्यूला क्या है? इट्स ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड सिटी फाउंड ऑन एसिक्यूला। एसिक्यूला जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या होता है? कंपाउंड सिटी मिलती है। ओके, इरेंशिया के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है कि इनके अंदर प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स मिलती है। प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स का मतलब कि इनकी जो फेरिंग्स होती है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके,
नेक्स्ट यदि हम इसको याद करें कि प्रोड्यूसिबल जो फेरिंग्स है और किसके अंदर मिलती थी, तो रिवाइज किया जाए तो ये मिलती है हमारे पास में प्लेनेरिया के अंदर। और प्लेनेरिया क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस होता है, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस का लिंक यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर मैंने प्लेनेरिया पढ़ाया था, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकी जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जॉ और टीथ मिलते हैं। तो जॉ और टीथ के प्रेजेंस होना ये क्या शो करता है कि ये जो मेंबर्स हैं ये कार्निवोरस होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है लोकोमोशन जो है वो किस तरह का होता है, तो इनके अंदर स्विमिंग होती है, क्रॉलिंग के फॉर्म में इनके अंदर लोकोमोशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इरेंशिया सब क्लास के एग्जाम्पल। इरेंशिया क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में एग्जाम्पल आता है नेरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखने का। क्या होता है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, सैंडवर्म होता है, क्लैम वर्म है और रैगवर्म। तो ये इसके कॉमन नेम है, किसके कॉमन नेम है, नेरीज के, ओके। क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्लस हमें क्या याद रखने हैं, तो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम ये दो सेगमेंट्स होते हैं जो नेरीज के हेड रीजन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हेड रीजन यानी अपर पोर्शन जो है उसके अंदर मिलने वाला ये दो सेगमेंट्स होते हैं। दोनों सेगमेंट जो है वो कौन सा रीजन बनाते हैं, हेड रीजन बनाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन होता है वो क्या कहलाता है, प्रोस्टोमियम कहलाता है, ओके। प्रोस्टोमियम के ऊपर क्या होता है, वन पेयर इन पे टेंटिकल्स होते हैं, वन पेयर इनके पैल्प होते हैं, प्लस इनके पास 2 पेयर आईज होती हैं, ओके। तो ये कौन से रीजन में होती है, हेड रीजन में होती है। पेरिस्टोमियम जो रीजन है उसके ऊपर क्या होता है कि 4 पेयर पेरिस्टोमियल सरसाई मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रोस्टोमियम क्या होता है, पेरिस्टोमियम क्या होता है, ये दो हेड रीजन के सेगमेंट्स हैं जो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हेड बनाते हैं। प्रोस्टोमियम के ऊपर क्या होता है और पेरिस्टोमियम के ऊपर क्या होता है, ये याद रखने का है, ओके। यही याद रखने का है। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट एक फीचर आता है नेरीज का, जो याद रखने के लिए प्लस इंपॉर्टेंट है कि हिट्रोनेरीज। हिट्रोनेरीज क्या होता है कि इट्स ए रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ नेरीज। नेरीज की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो क्या कहलाती है, हिट्रोनेरीज कहलाती है, ठीक है। कैसे मिलके बना होता है, तो हिट्रोनेरीज जो है उसका एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनको हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। किस तरह से होता है, जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, एटॉक कहलाता है। एटॉक रीजन जो है वो एसेक्सुअल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज का, ठीक है। क्या कह सकते हैं, नेरीज का जो एसेक्सुअल पार्ट है वो कौन सा है, एटॉक कहलाता है। और एटॉक रीजन क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन होता है, ओके। जस्ट अपोजिट जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो एपिटॉक कहलाता है, और एपिटॉक रीजन जो है वो सेक्सुअल पार्ट कहलाता है नेरीज का, ठीक है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये क्या है, एक तरह से रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है नेरीज की, और वो क्या है, हिट्रोनेरीज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास में पॉलीकीटा क्लास का, वो है नेरीज, ओके, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस हमको क्या याद रखने का है, तो यही पॉइंट्स है जो हमें याद रखने के और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास में एग्जाम्पल आता है नेरीज के बाद एफ्रोडाइट, ओके। एफ्रोडाइट जो है उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सी माउस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है पॉलिनोई। पॉलिनोई जो है उसको हम बोलते हैं स्केल वर्म, ओके। यूनिस आता है, यूनिस को हम बोलते हैं पैलोलोवर्म। तो ये कुछ कॉमन नेम है, इनके बेसिस पे आप इनके साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है फिलोडस, एम्फिनोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेफ्थिस, एंड लास्ट वन है हमारे पास में ग्लाइसेरा, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में इरेंशिया सब क्लास के, या फिर बोल सकते हैं हम पॉलीकीटा क्लास के, ओके। तो अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सब क्लास जो है सेडेंटेरिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में सब क्लास आती है सेडेंटेरिया। सेडेंटेरिया के नाम से समझ में आ रहा होगा कि इनके जो मेंबर्स होंगे वो किस तरह से होंगे, फ्री लिविंग नहीं होते, सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी का मतलब कि ये एक जगह से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं, सेडेंटेरिया के अंदर रखे गए। तो इस सब क्लास का फर्स्ट फीचर क्या होगा कि एनिमल्स किस तरह के होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो 2 और मोर देन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, और अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं उन अलग अलग सेगमेंट्स के साइज भी अलग अलग होते हैं, प्लस पैरापोडिया का जो नंबर है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसिक्यूला एंड कंपाउंड सिटी फाउंड इन पैरापोडिया। पैरापोडिया के अंदर जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एसिक्यूला प्रेजेंट होती है, प्लस उनके अंदर कंपाउंड सिटी मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है, मैंने अभी आपको बताया पॉलीकीटा जो क्लास होती है उसके अंदर मिलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड होता है। तो इनके अंदर भी क्या होता है, हेड होता है, और हेड के ऊपर क्या होते हैं, पैल्प्स होते हैं और टेंटिकल्स मिलते हैं। लेकिन इनके ये कार्निवोरस नहीं होते, इसलिए इनके जो जॉज है और जो टीथ है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये सेडेंटरी होते हैं, तो ये किस तरह से होंगे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं, तो ये जो बरोज होते हैं उनके अंदर रहते हैं, यानी बिलो के अंदर मिलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेडेंटेरिया सब क्लास के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं सेडेंटेरिया जो सब क्लास है उसके क्या एग्जाम्पल है। ओके, फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल आता है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस का जो कॉमनली हम क्या बोलते हैं, पैडल वर्म बोलते हैं। ओके, एरेनिकोला, एरेनिकोला को हम बोलते हैं लग वर्म बोलते हैं। ओके, तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट आपके पास में एग्जाम्पल है, इनके कॉमन नेम के साथ में इनके साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेरेबेला, फोर्थ आता है हमारे पास में एम्फ्रीडाइट, फिफ्थ है सेबेला, फिर नेक्स्ट आता है सर्पुला, नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉलीडोरा, और लास्ट आता है हमारे पास में कैपिटेला। तो ये कुछ 8 आपके पास में एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कि ये किससे बिलोंग करते हैं। यदि हम इसे कॉमनली बोले तो ये पॉलीकीटा क्लास के एग्जाम्पल हैं, और यदि हम इनको सब क्लास के अंदर डिवाइड करके बोले तो ये सेडेंटेरिया क्लास के हमारे पास में एग्जाम्पल हैं। जो मैंने आपको पहले बताए थे वो इरेंशिया सब क्लास के एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में ओलिगोकीटा। ओके, ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा के क्या हम जनरल फीचर्स होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारे पास में कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, प्लस कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। लेकिन एक्वेटिक जो एनवायरमेंट होगा वो किस तरह का होगा, फ्रेश वाटर में होगा, मरीन ये नहीं होते। ओके, इन डिस्टिंक्ट इनके अंदर हेड मिलता है, यानी डिस्टिंक्ट हेड इनके अंदर एब्सेंट होता है। जब डिस्टिंक्ट हेड नहीं है तो हेड के ऊपर जो मिलने वाली कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं या एसेसरीज हैं वो भी नहीं मिलती, यानी आइज नहीं होती, पेल्प्स नहीं होते और टेंटिकल्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर पैरापोडिया जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन सीटी जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लोकोमोशन जो है वो किससे होता है, तो पैरापोडिया इसके अंदर एब्सेंट है लेकिन सीटी है, तो लोकोमोशन किससे होगा, सीटी से होता है। प्लस सीटी से होती है, मसल से होता है, और इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू भी लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट फीचर आता है इनके अंदर क्लाइटेलम फाउंड इन दीज मेंबर्स। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्लाइटेलम मिलती है। क्लाइटेलम क्या है, क्लाइटेलम इट्स ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, एंड इट्स ऑल्सो सीक्रेट ए विस्कस फ्लूइड टू फॉर्म ए कोकून फॉर इट्स एग। एग को प्रोटेक्ट करने के लिए या एग को डेवलप करने के लिए ये क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कोकून कहते हैं। और कोकून जो है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो ये जो क्लाइटेलम है ये एक विस्कस फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, और उस विस्कस फ्लूइड के सीक्रेशन से क्या होता है, कोकून का फॉर्मेशन होता है, और उस कोकून के अंदर एग्स रहते हैं, किसके, इन मेंबर्स के। ओके, तो जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उस कोकून के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ये इनके जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर मिलते हैं। ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो उनके अंदर मिलता है, लार्वल स्टेज जो है वो उनके अंदर एब्सेंट होती है। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर होता है। अब हम देखते हैं ओलिगोकीटा क्लास के एग्जाम्पल्स। ओलिगोकीटा क्लास के हमारे पास में एग्जाम्पल आते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारे पास में, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो किससे बिलोंग करता है, एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ओलिगोकीटा क्लास से बिलोंग करता है। ओके, अर्थवर्म जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फेरेटिमा उसका नाम होता है। ओके, अलग अलग स्पीसीज होती है लेकिन जो जीनस है वो क्या कहलाता है हमारे पास में, फेरेटिमा कहलाता है। ठीक है, तो फेरेटिमा जो है वो इंडियन अर्थवर्म है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूटाइफियस, लुम्ब्रिकस आता है, मेगास्कोलेक्स और द्राविडा, ये भी क्या है आपके पास में अर्थवर्म की स्पीसीज है। तो लुम्ब्रिकस जो है वो यूरोपियन अर्थवर्म है, मेगास्कोलेक्स और द्राविडा जो है वो साउथ इंडियन अर्थवर्म है, यानी साउथ इंडिया के अंदर मिलने वाली ये हमारे पास में 2 अर्थवर्म की स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्यूबिफेक्स, नेक्स्ट है कीटोगैस्टर, नायस और डेरोआ ऐसे ओलिगोकीट्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं। बाकी ये जितने भी हैं वो किस तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रैंकियोपडेला। ये आपके पास में 10 एग्जांपल्स हैं जो ओलिगोकीटा क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थवर्म जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ओलिगोकीटा से बिलोंग करता है। नेरीज जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये पॉलीकीटा क्लास से बिलोंग करता है। एक एक इंडिविजुअल या कह सकते हैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव याद रखिएगा। जब हम एक एक रिप्रेजेंटेटिव याद रखते हैं तो हमें उस फाइलम के जो जनरल फीचर्स हैं उनको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो माइंड में हमारे पर रहता है कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की है, प्लस ये किस तरह से मूव करते हैं, तो ये इन सब से क्या होता है हमें जनरल फीचर्स याद करने में आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में हिरुडिनिया।